साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश भारती। इसके पहले हम आपको बता चुके हैं इस मंच के माध्यम से कि ये निजी संपत्ति जब नहीं थी तो कोई अमीर गरीब नहीं था। यानी अमीर गरीब कैसे पैदा हुए, वो निजी संपत्ति की वजह से पैदा हुए। और आज हम बताना चाहेंगे कि ये निजी संपत्ति कैसे पैदा हुई। तो साथियों, हम इसकी पैदाइश का इतिहास अगर हम जानना चाहें तो हमको इतिहास में बहुत पीछे जाना होगा। बहुत पीछे, जब इंसान कबीले में रहता था तो उसकी जो संपत्ति थी वो साझे में होती थी, किसी की कोई निजी संपत्ति नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे उत्पादन बढ़ता गया, ऐसे ऐसे औजार विकसित हुए जिससे उत्पादन बढ़ता गया। उत्पादन बढ़ता गया तो बचत भी बढ़ती गई, और जब बचत बढ़ती गई तो बचत का लेन देन भी बढ़ने लगा। और बचत का जब वो लेन देन करने लगे तो अब लेन देन करने के लिए एक कबीला दूसरे कबीले से जब कोई लेन देन करता है तो पूरे कबीले की राय लिया जाना जरूरी होता है, क्योंकि संपत्ति पूरे कबीले की है, इसलिए कोई एक आदमी उसे नहीं बेच सकता। इसके लिए पूरे कबीले की पंचायत बुलाना बहुत ज़रूरी होता था। तो जो कबीला लेन देन करेगा तो दोनों पक्ष, जिस कबीले का सामान कोई दूसरा कबीला लेगा तो कितना लिया जाए, उसके बदले में कितना दिया जाए, तो दोनों कबीले बैठ करके तय करेंगे। दोनों कबीलों की पंचायत होगी। तो इस तरीके से वो संपत्तियों का लेन देन करते थे, साझे संपत्ति का लेन देन वो करते थे। लेकिन ज्यों-ज्यों उत्पादन बढ़ता गया तो लेन देन भी बढ़ता गया। लेन देन बढ़ता गया तो बार बार कबीले की पंचायत बुलाना कठिन होता गया। कठिन इसलिए कि बार बार अगर कबीले के लोग पंचायत में ही बैठे रहेंगे तो उत्पादन का जो कार्य है वो कब करेंगे, कैसे करेंगे। इसलिए उत्पादन के कार्य में कोई व्यवधान न पैदा हो, इसके लिए लोगों ने बीच का रास्ता निकालना चाहा, मगर उनके पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। निजी संपत्ति का उनको ज्ञान नहीं था। तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने देखा कि कुछ लोग छोटी मोटी चीज़ों को आपस में लेन देन कर लिया करते थे बिना कबीले की राय लिए। इसके लिए कबीले के सरदार को या कबीले के अन्य सदस्यों को कोई एतराज़ भी नहीं होता था। तो इसी से लोगों ने सोचा कि अब जो है, जो व्यक्ति औजार चला रहा है, जो व्यक्ति शिकार कर रहा है, उसी के जिम्मे क्यों न लगा दिया जाए कि वो जितना चाहे, जब चाहे, जिसको चाहे वो लेन देन करे, यानी कि विनिमय करे। तो साथियों, जब ये अधिकार किसी व्यक्ति को दिया गया, कबीले में लोगों को ये अधिकार दे दिया गया कि आप औजार चला करके, श्रम करके जो भी हासिल कर रहे हैं, शिकार करके जो कुछ भी ला रहे हैं, आप अपनी मर्जी से जिसको चाहें, जितने में चाहें उतने में दे सकते हैं। तो ये क्या हुआ, यही निजी संपत्ति के अधिकार जैसा एक कानून बन गया, एक नियम बन गया कबीले में। और इस तरह से अब जो हासिल कर रहा है, औजारों के माध्यम से कुछ प्रोडक्शन कर रहा है, वह उसकी निजी संपत्ति हो जाती है यहीं से। और यह निजी संपत्ति इसी तरीके से पैदा हो जाती है, और निजी संपत्ति के आते ही समाज दो धड़ों में बढ़ जाता है, अमीर और गरीब। अब हम इसके आगे की बात फिर करेंगे। आज बस इतना ही। इनकलाब जिंदाबाद।